जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आपको पता है कि आपका एक्सरसाइज 5.1 जो कि समांतर श्रेणी चैप्टर से चल रहा है, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन, एक में मल्टीपल क्वेश्चन थे, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं और उसके बाद पहचानने के बाद उसको हम लोग अगला नेक्स्ट टर्म जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन डिफरेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया गया है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पे अगर आपको x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, यानी कैसे x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1, पहले तो वहां पे लिखा गया मेरे दोस्त कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो है क्या क्या मतलब होता है कि हम आपको बताए थे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का, है ना। बताया था कि जितना भी डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इक्वल होगा। यहाँ पे जो तीनों नंबर है वो इक्वली डिफरेंस पे है, तो आपको क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो प्रोसेस होगा इस फॉर्मूले से होगा। अब इस फॉर्मूला को क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे जब लिख दिया गया कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में है, तो आप x का मान बताइए। तो t2 का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस करेंगे t1 का वैल्यू x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे t3 का वैल्यू 4x प्लस 1 और माइनस करेंगे 3x। ठीक है मेरे दोस्त, कोई परेशानी नहीं। अगर डाउट लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये आपका स्पेशल क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग 3x और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 4x में 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे 3x में से x घटाएंगे तो 2x बचेगा माइनस 1 यहाँ पे, और फिर x प्लस 1, इस x को लाएंगे इधर माइनस x और ये 1 प्लस 1। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। बेसिक सा आंसर था कि कैसे आप समांतर श्रेणी में दिया हुआ तो हल करना इजीली सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। हम आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके यहाँ पे बताने वाले हैं जल्द से, तो आप वीडियो में बने रहिए, कहीं नहीं जाइए क्योंकि आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता दें कि 2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेम है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, यानी समांतर श्रेणी का पद दिया हुआ है और वो क्या क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3 5x प्लस 1 और एक दिया हुआ है 6x प्लस 3 6x प्लस 3। तो x का मान अवकलित कीजिए। मतलब क्या है मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है, लिखने का टाइप अलग है और इस तरह का दिया हुआ है और बोल रहा है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अभी हम डिस्कस किए थे कि इस क्वेश्चन पे कैसे हल करते हैं। तो x के लिए हल करना है तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है तो t2 में से t1 को घटाएंगे, फिर t3 में से t2 को घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कि t2 कितना है 5x प्लस 1 और माइनस करेंगे 2x प्लस 3। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे t3 कितना है 6x प्लस 3 और माइनस करेंगे 5x प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे 5x प्लस 1 माइनस से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3 और 6x प्लस 3 और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं 5x में से 2x को घटाएंगे तो 3x होगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 होगा, 6x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस x होगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्त। अब हम लोग क्या करने वाले हैं माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और इस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब 3x प्लस x जो होगा रिजल्ट 4x होगा और 2 प्लस 2 4 और यहाँ से x इक्वल टू निकल के आएगा 4/4 और कट के जो रिजल्ट बचेगा वो 1 बचेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे दोस्त? तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को हल किए बहुत ही इजीली मेथड से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले हैं।
वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का थर्ड। ठीक है, मैं बस 2 का थर्ड में दिया हुआ है कि यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। सेम क्वेश्चन है, सुनिएगा बड़ी ध्यान से। 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। ए भी समांतर श्रेणी के 3 टर्म ही दिए हुए हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है तो a बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेम टाइप के क्वेश्चन है और जो कि पूछा गया है। अभी तक आपसे x निकालने के लिए बोला जा रहा था, इसमें a का मान पूछा जा रहा है। तो आपको प्रोसेस ध्यान में होना चाहिए कि जब समांतर श्रेणी का टर्म है तो इक्वल क्या होता है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ही टर्म सर t3 और t2 और t1 की यूज कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब टर्म आप देखोगे तो इसमें 3 ही दिया हुआ है, t1 t2 और t3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब t3 का वैल्यू, t2 का वैल्यू क्या है a और t1 का वैल्यू 4/5, t3 का वैल्यू 2 और माइनस a। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से a को एक साइड करेंगे तो a प्लस a बराबर 2 प्लस 4/5। अब a प्लस a क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, 2a, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 2 का एलसीएम 5, 5 2 जा 10 प्लस 4 यानी 14/5। ठीक है, 2a बराबर 14/5 और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 14/5 इंटू 2, 2 7 जा 14 और a बराबर। दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 7 क्या दिया हुआ है दोस्त, यदि 7 2 a और b समांतर श्रेणी में है। क्या चीज है मेरे दोस्त, समांतर श्रेणी में है, तो a तथा b का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि a और b समांतर श्रेणी में है तो a तथा b का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब से हम बात कर रहे थे सेम टाइप के क्वेश्चन में, इसमें 4 टर्म दिया हुआ है, t1 t2 t3 t4 और a और b का मान निकालना है। तो आंसर करेंगे आप जब भी तो यहाँ पे लिखेंगे 7 2 ab और उसके बाद क्या करना है आपको, t2 माइनस t1 जो आपसे हम प्रोसेस अभी डिस्कस कर रहे थे, t3 माइनस t2, तो क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, t3 कितना हो जाएगा a माइनस 2। यहाँ से क्या होगा, आपका a का वैल्यू निकलेगा -5 इज इक्वल टू a माइनस 2, -5 प्लस 2 इज इक्वल टू a, और a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, a का वैल्यू तो फाइंड हो गया मेरे दोस्त, और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t3 माइनस t2 इज इक्वल टू t4 माइनस t3। ठीक है, अब t3 का वैल्यू क्या है, a है, a माइनस t2 का वैल्यू 2, t4 का वैल्यू b और माइनस a। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या करते हैं, a का वैल्यू पुट करते हैं जो क्या है -3 माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस, और a का वैल्यू है -3 तो हो जाएगा +3 यानी -5 प्लस 3 उधर से आएगा -3 इज इक्वल टू b का वैल्यू जो होगा -8। तो यहाँ से आपका a और b का जो वैल्यू है इजीली निकल गया है दोस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक्स में अवेलेबल हैं जो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। समांतर श्रेणी आपका बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसलिए इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए 3 क्रमागत पद जो कि टर्म दिया हुआ है 5x प्लस 3 8x 9x प्लस 3 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान क्या होगा। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में उम्मीद है आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। ठीक है, अब t2 क्या होता है मेरे दोस्त 8x और t1 क्या है 5x प्लस 3, और उसके बाद क्या करना है t3 जो है 9x प्लस 3 और माइनस करना 8x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
8x माइनस 5x माइनस से मल्टीपल करेंगे -3 और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1x बचेगा +3। अब x को इस साइड ले आएंगे मेरे दोस्त तो -6 हो जाएगा और इस 3 को उधर भेज देंगे और 3 में से गया तो 2x बचा और 3 3 क्या हो गया मेरे दोस्त 6 और x बराबर 6/2, 2 तिया 6 यानी रिजल्ट आया 3। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज का क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।